नमस्कार, वेलकम आप सबों को अनअकैडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों नमस्कार, AK शाह स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम आर्यन जावेद है। आज मैं आप लोग को ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। आप लोगों को जो संविधान में पढ़ा रहा हूँ वह NCERT पर आधारित बेसिक संविधान है, तो वो क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। लेकिन आज मैं आप लोग को कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर अनुच्छेद याद नहीं होता है, अनुसूचियाँ नहीं याद होती हैं, संविधान के भाग नहीं याद होता है। तो मैं आप लोग को आज कुछ ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा, कुछ डेमो दूंगा कि कैसे आपको अनुच्छेद को याद रखना है। तो संविधान पढ़ाते वक्त आप लोग को अनुच्छेदों को भी याद कराऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को मैं डेमो दे रहा हूं और कुछ अनुच्छेदों को याद कराने के तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे प्रश्न आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। PCS में, लोअर में, वनडे ऑल एग्जाम में वनडे के सभी एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। और आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अब इसको कैसे आप याद करेंगे, तो आप देखेंगे पूछेगा लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ऑप्शन दे देता है कि अनुच्छेद 36 में दिया गया है, B ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 37 में दिया गया है, और C ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 38 में दिया गया है, और D ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 42 में दिया गया है। तो जैसे पूछेगा लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए लोक कल्याण में अड़ का भाव आ रहा है, अड़ आ रहा है, और ऑप्शन जो दिया गया है उन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे आप। ठीक है, जैसे देखेंगे 36 में अड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 37 में अड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 42 में अड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 38 में अड़ आ रहा है, ट्रिक लगा देंगे। लोक कल्याण अड़ और 38, इस तरह इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अब यह अनुच्छेद कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे पूछेगा कि किस नीति निदेशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है, तो लोक कल्याण अड़ और 38 पे टिक लगा देना है। तो इस तरह इस अनुच्छेद को आप लोग याद कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि किस नीति निदेशक तत्व में राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो राज्य का परिभाषा किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। आप लोग प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है राज्य का परिभाषा किस नीति DPSP, मतलब इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्रश्न आता है कि राज्य का परिभाषा किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। तत्व में दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य का परिभाषा किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 36 में दिया गया है, B ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 37 में 37, C ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 38, C ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 40, और D ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 43। तो आपको ध्यान रखना है राज्य का परिभाषा पूछ रहा है, स्टेट, और आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 36 में ही राज्य का परिभाषा दिया गया है नीति निदेशक तत्व में। और आप लोग को पता है कि भारत में 7 केंद्र शासित राज्य हैं और 29 राज्य हैं। टोटल राज्यों की संख्या 36 है, और संयोग से 36 में ही राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो इस तरह आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 36 में ही राज्य का परिभाषा दिया गया है। जैसे राज्य का परिभाषा पूछेगा आप अनुच्छेद पे टिक लगा देंगे, 36 पे टिक लगा देंगे। तो इस तरह यह अनुच्छेद आप लोग याद कर सकते हैं।
अगला जो है ट्रिक है, प्रश्न आता है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि राज्य जो है भारत के सभी क्षेत्रों में एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। एक समान सिविल संहिता का मतलब सबके लिए एक समान कानून होगा। जैसे मुस्लिम लोग के लिए जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया गया है, मुस्लिम लोग अपने शरीयत के अकॉर्डिंग 4 शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है कि हिंदू लोग एक ही शादी कर सकते हैं। एक कानून में अंतर है, लेकिन अनुच्छेद 44 कहता है कि ये जो कानून में जो अंतर है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, भारत में जितने भी धर्म के लोग मानने वाले हैं उनके लिए अलग अलग जो रीति रिवाज उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो संविधान मान्यता दे दिया है रीति रिवाज को, ठीक है, वह लागू है। लेकिन अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य जो है एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। ये जो कानून में जो अंतर है उसको दूर करेगा। इसी को जो है एक समान सिविल संहिता कहा जाता है। और देखेंगे इस समय जो है अनुच्छेद 44 पे जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, ठीक है, तलाक कानून को ख़त्म कर रहे हैं। मुस्लिमों के लिए जो 3 तलाक है उसको ख़त्म करके और नया नियम रूल्स जो है विधेयक जो है पारित करा रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 38, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 40 और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 44। तो जैसे एक समान कहेगा, एक समान मतलब बराबर, तो आप देखेंगे कौन सा अनुच्छेद एक समान दिख रहा है। तो आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 44 एक समान दिख रहा है, तो आप 44 पे टिक लगा देंगे। तो इस तरह जो है ये अनुच्छेद को भी याद कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है और उसी में 44 में जो है एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। तो जैसे एक समान सिविल संहिता की बात करेगा तुरंत आपको जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल एक समान दिया है ऑप्शन में। जैसे 44 दिया है, 44 एक समान है, इस पर टिक लगा देंगे। तो इसको जो है आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक है, चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पीसीएस में भी पूछा जाता है, लोअर में भी पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो बार बार प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन दे देता है भाग 7, बी ऑप्शन दे देगा भाग 8, सी ऑप्शन दे देगा भाग 9 और डी ऑप्शन दे देगा भाग 11। तो आपको कैसे इसको याद रखना है। और आप लोग को पता है कि पंचायत का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में दिया गया है। तो आप देखेंगे इसे दिमाग में इसको बैठाएंगे ट्रिक में। पंचायत जो शब्द है इसका उच्चारण करिए पंचायत, 5 4 कितना होता है, 9 होता है। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पंचायत का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में दिया गया है। तो सी पे आप टिक लगा देंगे। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे पूछेगा कि पंचायत का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में दिया गया है, तुरंत आप जो है पंचायत, 5 4 कितना होता है, 9, ठीक है, तुरंत आप जो है टिक 9 पे लगा देंगे। और एक पंचायत को जो अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं ऐसे पंचायत लिखते हैं, पंचायत, ठीक है। तो पंचायत में जो शब्द आ रहा है इसको भी काउंट करेंगे तो 9 शब्द आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पंचायत हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं उसमें भी 9 अक्षर आ रहे हैं और पंचायत का उच्चारण करेंगे 5 4 9। तो इस आधार पे आप बता देंगे तुरंत कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में किया गया है। तो
तो आराम से जो है इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। और आप लोग को पता है कि 7 राज्यों में जो है विधान परिषद है। यहाँ से एक प्रश्न आता है जरूर एग्जाम में कि किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, 7 राज्यों में विधान परिषद है, आपको आज से याद रखना है 7 राज्यों में विधान परिषद है। और यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ कि कैसे आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। जैसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो आप बताएंगे हाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और बिहार में महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और तेलंगाना में जो है विधान परिषद है। तो 7 राज्य हैं जहां विधान परिषद का गठन किया गया है। तो यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। जैसे प्रश्न आता है कि गोवा में विधान परिषद है तो आप कहेंगे नहीं। प्रश्न आएगा कि पंजाब में विधान परिषद है तो आप कहेंगे नहीं। प्रश्न आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विधान परिषद है तो आप कहेंगे नहीं। प्रश्न आएगा कि दिल्ली में विधान परिषद है, आप कहेंगे नहीं। प्रश्न आएगा कि तेलंगाना में विधान परिषद है तो आप कहेंगे यस। प्रश्न आएगा कि कर्नाटक में विधान परिषद है तो आप कहेंगे यस। प्रश्न आएगा कि बिहार में विधान परिषद है तो आप बताएंगे यस। तो इस तरह देखेंगे 7 राज्यों में विधान परिषद है, 7 राज्यों में विधान परिषद है, इतना याद रखना है। और इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। एक ट्रिक होता है इन राज्यों को याद करने के लिए, एक सेंटेंस आपको याद करना है। आजम बिकाऊ तो है, आजम बिकाऊ तो है। आजम खान का नाम आप लोग जानते हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, इनको आप बेच दीजिए, आजम बिकाऊ तो है, यह सेंटेंस याद रहेगा आप लोग को। तो 7 राज्यों में विधान परिषद है, वह राज्य तुरंत आपको याद आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे आ से क्या हो जाएगा, तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। ज दिया है, ज से क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो इस तरह देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद है। म से क्या हो जाएगा, म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ फिल्म बनता है, हीरो हीरोइन रहते हैं, इससे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ महाराष्ट्र में ही रहते हैं, बॉलीवुड में। तो महाराष्ट्र को दिमाग में रखना है। म से जो है मध्य प्रदेश नहीं जाना है। ठीक है, इस तरह देखेंगे म से जो हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद का गठन किया गया है। और बी से देखेंगे, बी से क्या हो जाएगा बिहार, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भी विधान परिषद का गठन किया गया है। का से क्या हो जाएगा, का से जो है कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में भी विधान परिषद का जो है गठन किया गया है। प्रश्न आएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे आप लोग जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। और उसके बाद देखेंगे तो से क्या हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 7 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। बस इस ट्रिक को आपको याद रखना है, आजम बिकाऊ तो है, आजम खान को आप बेच दीजिए। ठीक है, और इससे जो है आपका 7 राज्य आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह देखेंगे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, और तेलंगाना में विधान परिषद है। तो आज से आप लोग याद रखेंगे 7 राज्यों में विधान परिषद है। और ये आपको कठिन लग रहा है तो एक छोटा सा और ट्रिक है, इससे भी जो है आप याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। जैसे एक बीमारी होता है टीबी जुकाम, टीबी जुकाम नाम सुने हैं, टीबी जुकाम। तो टीबी जुकाम शब्द आप याद रखेंगे, टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, ये बीमारी होता है, जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है। इस रोग से भी 7 राज्यों को आप याद कर सकते हैं। जैसे देखेंगे टी से क्या हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना में भी देखेंगे आप लोग जो है विधान परिषद है। बी से क्या हो जाएगा बिहार, तो बिहार में भी विधान परिषद है। ज से क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी जो है देखेंगे आप लोग विधान परिषद है। उ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा कर्नाटक,
कर्नाटक में भी विधान परिषद है। ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे विधान परिषद है। और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इस तरह देखेंगे टीबी जुकाम यदि सेंटेंस आपको याद है, दो बीमारी का नाम, तो इससे भी जो है विधान परिषद वाले राज्यों को आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है 7 राज्य आपको पूरा विश्वास होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब कहीं से भी प्रश्न आएगा कि किस राज्य में विधान परिषद है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इस मेथड से जो है आप याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न बार बार आता है कि गौ हत्या का प्रतिषेध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया। आज देखेंगे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और गौ हत्या को लेकर राजनीति भी होता है। प्रश्न आता है कि किस नीति निदेशक तत्व में जो है गौ हत्या को प्रतिषेध करने की बात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन जो है, गौ हत्या का प्रतिषेध, गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, मतलब गौ हत्या का प्रतिषेध करने की बात किस अनुच्छेद में दिया गया है। आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि तथा पशुपालन संगठन, इसमें कहा गया कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक बनाया जाएगा। 48 में कहा गया है कि दुधारू जानवरों जैसे गाय है, भैंस है तथा बछड़े हैं, उनके वध को प्रतिबंधित करेगा। और 48 में ही गौ हत्या को प्रतिषेध करने की बात किया गया है। और इसी के आधार पे देखेंगे, अनुच्छेद 48 के आधार पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या को प्रतिषेध कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में कर दिया गया है, राजस्थान में कर दिया गया है, गुजरात में कर दिया गया है, बहुत से राज्यों में जो है गौ हत्या को प्रतिषेध कर दिया गया है। ये करेंट का मुद्दा है, हमेशा जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस नीति निदेशक तत्व में जो है गौ हत्या का प्रतिषेध करने की बात किया गया कि राज्य कानून बनाकर गौ हत्या का प्रतिषेध करेगा। तो ऑप्शन दे देता है कि अनुच्छेद 40 में है, बी ऑप्शन दे देता है कि अनुच्छेद 41 में है, सी दे देता है अनुच्छेद 48 में है, और डी दे देता है अनुच्छेद 42 में है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप एक इमेज बनाएंगे, 48 को याद करने के लिए कहानी बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, तभी आपके दिमाग में हमेशा जो है अनुच्छेद 48 याद रहेगा। और जैसे प्रश्न आएगा तुरंत आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब जैसे मान 48 में गौ हत्या का प्रतिषेध की बात किया गया है, इसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप गए विदेश गए हैं और वहां से एक गाय खरीद के लाते हैं और उस गाय की कीमत जो है 48 करोड़ है। अब एक इमेज बनाए, कहानी अपने दिमाग में बनाए, एक संदेश दे कि आप विदेश गए हैं, वहां से जो है 48 करोड़ में एक गाय खरीद के लाते हैं। जब गाय भारत में खरीद के लाते हैं तो एक दिन में 48 करोड़ लोग जो है उस गाय को देखने के लिए आते हैं। कितने करोड़ आते हैं, 48 करोड़ देखने के लिए आते हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग, इस गाय की खासियत यह है, विशेषता यह है कि यह गाय जो है, ठीक है, सुबह में मॉर्निंग में भी 48 लीटर दूध देती है, शाम को भी 48 लीटर दूध देती है, और 48 लीटर जो है रात में भी दूध देती है। इसकी यह विशेषता है। और भारत के लोग जब आकर 48 करोड़ लोग जो है गाय को देखते, कहते हैं गाय तो बहुत अच्छी है, इसका दाम तो 48 अरब होना चाहिए। 48 किलो जो है दही देती है, दही निकलता है, ठीक है, उसके दूध से 48 लीटर जो है घी निकलता है। मतलब इस गाय की बहुत अच्छी खासियत है। और एक बार में जो है ये गाय की खासियत यह है कि एक बार में जो है 48 किलो जो है कपिला पशु आहार खा जाती है। बहुत यूनिक गाय है। और यह गाय जो है 48 किलो गोबर भी करती है। कहानी समझ में आया। अब जैसे प्रश्न आएगा आप लोग के एग्जाम में कि गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा 48 करोड़ की गाय है, 48 लीटर दूध सुबह देती है, 48 लीटर दूध शाम को देती है, 48 लीटर दूध शाम इवनिंग में देती है, और 48 किलो जो है गोबर भी करती है। तो अब यह इमेज जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब कभी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तुरंत आप 48 पे जाएंगे। तो इस तरह जो है आप याद कर सकते हैं। तो आपको जो भी आगे पढ़ाऊंगा, ट्रिकी अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, इन अनुच्छेदों को इसी तरीके से इमेज बनाकर पिक्चराइजेशन करके आपके दिमाग में बैठा दूंगा, और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि किस नीति निदेशक तत्व में राज्य का परिभाषा दिया गया है, तो आप बताएंगे 36, अभी याद कराया हूं।
लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है? तो आप बताएंगे 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में दिया गया है। प्रश्न आएगा कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अभी मैं बताया हूं एक समान 44 एक समान है, तो एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। प्रश्न आए कि गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो तुरंत आप 48 बता देंगे, 48 में गौ हत्या का प्रतिषेध किया गया है। प्रश्न आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो पंचायत शब्द में जो है अंग्रेजी में पंचायत लिखेंगे तो उसमें 9 अक्षर आता है, और पंचायत हिंदी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो 5 4 9, तो इस तरह भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह जो है, इस तरह इन अनुच्छेदों को आप लोग जो है आराम से याद कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आए कि विधान उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो आप बताएंगे यस, कर्नाटक में विधान परिषद है तो आप बताएंगे यस, तेलंगाना में विधान परिषद है तो आप बताएंगे यस, जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद है आप बताएंगे यस। तो इस तरह देखेंगे आजम बिकाऊ तो है, इसके माध्यम से जो है आप 7 राज्यों को याद कर सकते हैं कहां कहां विधान परिषद है। उसके बाद देखेंगे बहुत से ट्रिक हैं जिसके वजह से जो है आप इन अनुच्छेदों को जो हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को और बता रहा हूं ट्रिक, जिससे जो है आप अनुच्छेद को जो है कभी भूलेंगे नहीं। जैसे प्रश्न आता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो 8वीं अनुसूची में आप लोग को पता है कि इसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान जो संविधान बनाया गया तो उस समय देखेंगे आप लोग जो है 14 भाषाएं थीं, बाद में जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई, बाद में जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? सिंधी। 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में कौन सी जोड़ी गई थी? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। प्रश्न आता है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो बताएंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। तो अब प्रश्न आता है कि 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो आप लोग को पता है कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वह थी नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई थी, उसके बाद जो है कोंकणी। तो देखो इसको कैसे आप याद रखेंगे, इन 3 भाषाओं को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, ठीक है, उसको आप दिमाग में रखना है। ट्रिक यह है कि नमक खाते हैं, खाना बनाते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, बिना नमक का टेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो नमक को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नमक से देखेंगे 9 से क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, और क से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। तो इस माध्यम से जो है आप 3 भाषाओं को तुरंत याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पूछेगा 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में कौन जोड़ी गई थी, तो आप नमक से जो है तुरंत इसको याद कर सकते हैं। 9 से जो है नेपाली हो जाएगा, म से जो है मणिपुरी हो जाएगा, और क से कोंकणी हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि 4 भाषाएं कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? प्रश्न आता है कि ये 4 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो 4 भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ी गई। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला होता है बॉड मास। इससे जो है आप याद कर सकते हैं। BO से क्या हो जाएगा? बोडो, D से क्या हो जाएगा? डोगरी, MA से क्या हो जाएगा? मैथिली, और S से क्या हो जाएगा? संथाली।
तो इस तरह देखेंगे जो है बॉड मास से जो है इन 4 भाषाओं को आप याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। एक छोटा सा और ट्रिक होता है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। एक मेडिकल डिग्री होता है BDMS से भी जो है इन 4 भाषाओं को आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे बी से क्या हो जाएगा बोडो, डी से क्या हो जाएगा डोगरी, एम से क्या हो जाएगा मैथिली, एस से क्या हो जाएगा संथाली। इस शब्दों से भी जो है BDMS से भी 4 शब्द जो है आप तुरंत बता सकते हैं, 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई उसको आप याद कर सकते हैं। और इससे भी एक सिंपल फार्मूला होता है, वह होता है बीड़ी माचिस। आप लोग पता है कि इलाहाबाद में जो है रिक्शा वाले ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, ठीक है। तो बीड़ी माचिस से भी इन 4 भाषाओं को अपने दिमाग में याद कर सकते हैं, ट्रिक से बैठा सकते हैं। तो देखें कैसे, बी से हो जाएगा बोडो, डी से क्या हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली और एस से क्या हो जाएगा संथाली। तो इस तरह जो है, ठीक है, बॉड मास से इन 4 भाषाओं को याद कर सकते हैं, या BDMS जो मेडिकल डिग्री होता है BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली से याद कर सकते हैं। और जो बीड़ी माचिस जो होता है उसके आधार पर इन 4 भाषाओं को आप याद कर सकते हैं। बी से क्या हो जाएगा, BI से बोडो हो जाएगा, DI से डोगरी हो जाएगा, M से मैथिली हो जाएगा, S से संथाली हो जाएगा। जो आपके दिमाग में बैठ जाए उससे आप याद कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज जो है आपको बता दूंगा, कभी भूलेगा नहीं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बहुत आसान है और आप लोग पढ़े होंगे। 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। तो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। और आप लोग को पता है 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। आप लोग याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक से, मेथड से जो है आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। जैसे प्रश्न आएगा 10वीं अनुसूची, तुरंत आप जो है आंसर बता देंगे। ऑप्शन दे देता है, 10वीं अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत दिया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, गलत हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल है, ठीक है। सी ऑप्शन दे देगा, वेतन के बारे में दिया गया है। और डी ऑप्शन दे देगा, नगर निगम के बारे में दिया गया है, नगर निगम। कहाँ जाएंगे आप लोग, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे पूछेगा 10वीं, द से 10वीं और द से दल बदल, देख लेना आप लोग, जिस ऑप्शन में जो है द से शुरुआत हो रहा है, जो ऑप्शन द से शुरुआत हो रहा है वही टिक लगा देना है। तो द से 10वीं होता है, द से दल बदल होता है। तो इस तरह जो है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसी तरह एक प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है किस अनुसूची में दिया गया है। ये बार बार प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न आता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, संबंधित है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आप लोगों को पता है 11वीं अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, और ऑप्शन दे देता है दल बदल के बारे में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देता है नगर निगम के बारे में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, और डी ऑप्शन दे देगा शपथ के बारे में दिया गया है। तो जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे पूछेगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ग से 11 होता है, ग से ग्राम पंचायत होता है। तो आप लोग देखेंगे कि ग से कौन सा ऑप्शन शुरुआत हो रहा है, तो ग से जो है ग्राम पंचायत शुरुआत हो रहा है, इसी पे टिक लगा देंगे। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो जैसे 10 से 10वीं होता है, द से दल बदल होता है, ग से 11वीं होता है, ग से ग्राम पंचायत होता है। उसी तरह देखेंगे प्रश्न आता है कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। और आप लोगों को पता है कि 7वीं अनुसूची में सूची का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, प्रश्न पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है सूची का उल्लेख किया गया है, बी ऑप्शन दे देगा दल बदल के बारे में दिया गया है, सी दे देगा वेतन के बारे में दिया गया है, डी दे देगा शपथ के बारे में दिया गया है।
तो जैसे कहेगा सातवीं, 100 से सातवीं होता है, 100 से सूची होता है। इसके मतलब ए ऑप्शन जो है ए वाला ही सही होगा। जैसे संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। संघ सूची में 97 विषय, इस पर भारत सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में 61 विषय, इस पर राज्य कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय, इस पर केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे। तो जैसे पूछेगा सातवीं अनुसूची, 100 से सातवीं, 100 से सूची का उल्लेख किया गया है। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल का उल्लेख किया गया है। गौ से ग्रामीण, गौ से ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे, इन अनुच्छेदों को आप लोगों को दिमाग में बैठा देंगे, बैठ जाएगा आप लोग को ट्रिक से और कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरह बहुत से एग्जाम्पल है जो आप लोग जो है बता सकते हैं। अब इससे एक प्रश्न आता है, मनी बिल का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मनी बिल, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मनी बिल, मनी बिल का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन दे देता है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बी ऑप्शन दे देता है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और सी ऑप्शन दे देता है, अनुच्छेद 117 में दिया गया है। और डी ऑप्शन दे देता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मनी बिल को कहा जाता है धन विधेयक, मनी बिल को हिंदी में धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आप लोग को जो है मनी बिल कहेगा, तो मनी का जो जो अक्षर है उसको आप लोग जो है कहीं लिख लेंगे। जैसे मनी का जो है 2 अक्षर शुरू के लेंगे, एम ले लेंगे और ओ के ले लेंगे, ठीक। और अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ये जो बीच में जो डंडी है इसको डिलीट कर देंगे। अब आप लोग बताओ कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है? 110, 110। तो इससे जो है पता चल गया कि मनी बिल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो इस तरह जो है इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह देखेंगे आप लोग जो है, एक पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसी को हिंदी में हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी, ये भारत सरकार का वकील होता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आता है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 75 में दिया गया है कि 73 में दिया गया है कि अनुच्छेद 76 में दिया गया है? और डी ऑप्शन दे देगा, अनुच्छेद 77 में दिया गया है। ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का जो है मुकदमे की सुनवाई करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ए, अटॉर्नी का ए लेना है और जनरल का जी लेना है, उसको जो है लिख लेना है। जैसे अटॉर्नी का जो है ए ले लिए और जनरल का जो है जी ले लिए, ठीक है, जी ले लिए। अब इसको आपको क्या करना है, आगे का जो डंडी है, गांधी जी का जो डंडी है, इसको मिटा देना है, ठीक है। अब आप लोगों को कौन सा डिजिट दिख रहा है? ये 7 लग रहा है, ये 6 लग रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख जो है 76 में दिया गया है। तो इस तरह जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कभी भी आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप 76 ही बताएंगे। ए में जो है आपका 7 है और जी में जो है 6 है, ठीक है। तो इस तरह जो है बहुत से ट्रिक है जो आप जो है आराम से जो है इन ट्रिकों को जो है पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, तुरंत हमेशा जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है संशोधन से संबंधित, वहाँ हमेशा आप लोग जो है भूल जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछ देता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोगों को पता है कि 76 में हुआ है और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 में हुआ है। जब प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ है, तो 42वां को लोग 78 लगा के चले आते हैं और 44वां को जो है 76 में लगा के चले आते हैं। सन गलत हो जाता है। आपको देखिए लॉजिक लगाना है, बस दिमाग में एक बार बैठ जाए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, जैसे पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन जो है किस सन में जो है लागू किया, संशोधन किया गया, किस सन में जो है बनाया गया, लागू किया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, तो 42वां को क्या करेंगे, 42 को जोड़ देंगे, 4 और 2, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो 4 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 होगा और देखेंगे इकाई का अंक 6 आ जाएगा।
प्रश्न आएगा कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो लोग 76 लगा के चले जाते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं करना है। जैसे 44वां कहेगा तो 4 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो देखेंगे इकाई का अंक 8 हो गया। तो इस तरह जो है इन संशोधन को जो है सन आपका याद रहेगा। इसी तरह बहुत से ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, आप लोग का बेसिक संविधान में तो पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद भी जो है बीच बीच में जो है ट्रिक से संबंधित जो है क्लासेज भी लेता रहूंगा, कि जो आप लोग को अनुच्छेद नहीं याद होता है वो आप पूरी गारंटी के अनुच्छेद याद करा दूंगा, 12 अनुसूचियां याद करा दूंगा, और 22 भाग आप लोग को याद करा दूंगा। तो पहले बेसिक चलेगा, उसके बाद बीच बीच में मेरा जो है ट्रिक वाला जो है, ठीक है, वीडियो भी बनेगा, तो उससे भी आप जो है अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। तो पहले बेसिक आप लोग को एनसीईआरटी के आधार पूरा संविधान पढ़ाऊंगा, बेसिक जब तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद बीच बीच में जो है आप लोग को ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, इन अनुच्छेदों को याद कराऊंगा। तो चलिए आज इतना, हमको पूरा विश्वास होगा कि ये सब अनुच्छेद आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा। और कमेंट जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का ही कमेंट था कि सर अनुच्छेद याद नहीं होता, कैसे याद किया जाएगा, उसी के आधार पे जो है आज वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। और इसी के आधार पे और अनुच्छेदों को आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोग स्वयं जो है ट्रिक बना सकते हैं। तो अधिकतर मैं ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद सब याद करा दूंगा। तो आज इतना ही, और कमेंट जरूर मारिएगा, आप लोग करिएगा कमेंट, ठीक है। और नमस्कार, बाय।